अगर आप अमेरिकन एयरपोर्ट से डिपोर्ट नहीं होना चाहते तो ये वाली वीडियो ज़रूर देखें गाइस। बैग पैक करने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखें जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एयरपोर्ट पे। जैसे कि आपका सामान जब्त किया जा सकता है, अगर आप गलत चीज़ लाए तो फ़ाइन देना पड़ सकता है, डिटेन हो सकते हैं आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा डिपोर्ट भी हो सकते हैं। एयरपोर्ट से ही लैंड करेंगे, डिपोर्ट होंगे, वापस चले जाएंगे। अगर आप ये सब नहीं चाहते तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइस मैंने एक पहले वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको बताया कि आप इंडिया से क्या क्या लाएं अपने लिए अमेरिका, अगर आप पहली बार आ रहे हैं या फिर वैसे आप लाना चाहते हैं तो डिटेल में बनाइए। वो वीडियो आप टॉप राइट पे देख लें, आपको मिल जाएगी। उसमें आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या लाना चाहिए, क्या क्या नहीं लाना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ आज। तो सबसे पहली चीज़ गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सीड्स कभी मत लाएं। ये चीज़ें अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। इन चीज़ों से पेस्ट और डिजीज़ का बहुत बड़ा रिस्क होता है, इसलिए अमेरिका में ये चीज़ें अलाउड नहीं होती। तो जैसे फ्रेश फूड की आप बात करेंगे, अब जैसे गर्मियों में अगर आप आ रहे हैं तो मैंगोज़, बहुत लोग मैंगो लाना चाहते हैं, इंडियन मैंगोज़, क्योंकि यहाँ पे इतने अच्छे मैंगो नहीं मिलते हैं, तो इंडियन मैंगोज़ लाना चाहते हैं बहुत लोग। कई लोग पेड़ वेड़ या कुछ ऐसी प्लांट्स वगैरह ले आते हैं, तुलसी ले आते हैं, अगर उनको लगता है कि चलो तुलसी ले चलते हैं। और ये मैं ब्लेम नहीं कर रहा किसी को, ये बस आपको पता नहीं होता इसलिए आप गलती से डाल के ले आते हो। करी पत्ता, बहुत लोग करी पत्ता या फिर ऐसे जो कुकिंग में यूज़ करते हैं बहुत लोग, तो वो करी पत्ता वगैरह डाल के ले आते हैं बैग में। तो ये सब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सीड्स ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। प्रेगनेंसी के टाइम पे जब बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं तो पॉपी सीड्स लाते हैं कि बच्चे के लिए नेक पिलो बनाएंगे, पॉपी सीड या फिर ऐसी जो सीड्स होती हैं क्यूमिन सीड्स वगैरह, जो कुकिंग में यूज़ करते हैं हम लोग, कोरिएंडर सीड्स वगैरह, ये सब बिल्कुल अलाउड नहीं है गाइस, ऐसी चीज़ें मत लाएं। तो अगर आपको लाना है तो मैं बताता हूँ क्या कर सकते हो आप लोग। तो देखो, फ्रूट्स वगैरह तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर आपको मसाले वगैरह लाने हैं तो मसाले लूज़ मत लाएं। मैन्युफैक्चर्ड के जो अगर सील पैक्ड पैकेट्स हैं तो वो ला सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे MDH के मसाले आते हैं, या जो ऐसे मार्केट से जो मसाले जो बने बनाए पैकेट आते हैं ना, वो आप ला सकते हो। खुले मत लाएं और खुद से पैक करके मत लाएं कि आपने घर पे ही पैक कर लिया, टेप मार दिया और सील हो गया, वो भी अलाउड नहीं है। अगर किसी कंपनी के पैक्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड हैं तो ही अलाउड है। बट फिर भी मैं बोलूँगा कि सीड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ध्यान रखें, बिल्कुल भी मत लाएं। ये चीज़ें सबसे पहले तो आपसे जब्त करेंगे, अगर आपने डिक्लेयर नहीं करी तो फिर फ़ाइन भी डालेंगे और डिपोर्टेशन का भी खतरा रह सकता है। ऑलराइट, नंबर 2 पॉइंट हम बात करेंगे मेडिसिन के बारे में। बहुत लोग, अब जैसे पेरेंट्स आते हैं किसी के, तो वो चाहते हैं इंडिया की दवाइयाँ लाना, और अगर पहली बार आ रहे हैं, आपको तो पता ही नहीं अमेरिका में कौन सी दवाई किस चीज़ के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इंडिया से दवाई लाना चाहते हो। तो गाइस कुछ दवाइयाँ तो फिर भी अलाउड होती हैं, पर कई दवाइयाँ यहाँ पे बैंड हैं, इलीगल हैं, तो दवाइयों का रिस्क तो बिल्कुल मत लें। अगर आप कोई भी दवाई ला रहे हैं, बेसिक से बेसिक भी ला रहे हैं, तो अपने डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर रखें उसके साथ। रिटर्न प्रिस्क्रिप्शन अगर होगा तो ही वो दवाई एडमिट करेंगे US में, वरना वो फेंक देंगे और फाइन भी पड़ सकता है आपको। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि रिटर्न प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर चाहिए, और लूज़ दवाइयाँ मत लाएं, एक दो गोली ऐसे डाल के मत ले आए। पूरी स्ट्रिप हो, तभी जेन्युइन पता रहेगा कि ऑथेंटिक दवाई है, ना कि अगर 2-3 दवाइयाँ कटी हुई हैं, नाम नहीं पता किसी का कौन सी दवाइयाँ हैं, तो ये ऐसे मत करें। दवाइयाँ लानी है तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही लाएँ, और पूरी की पूरी ओरिजिनल फॉर्म में। दवाइयों में एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर आपके पेरेंट 5 महीने 6 महीने के लिए आ रहे हैं, यूजुअली कई पेरेंट्स आते हैं 6 महीने के लिए, हम मेरे खुद के पेरेंट्स आए थे 6 महीने के लिए, तो अगर लेट्स से वो डायबिटीज़ है, उनको बहुत सारी मेडिसिन जैसे इंजेक्शन लगाना होता है, बहुत सारी 6 महीने की मेडिसिन लानी है, उसका प्रिस्क्रिप्शन तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसके बिना यहाँ पे CBP ऑफिसर सोचेंगे कि आप लोग इंडिया से दवाई लाके अमेरिका में बेचने आ रहे हो, आप अमेरिका में बेचना चाहते हो, वो तो फ्रॉड हो गया गाइस। तो अगर आपको कोई बहुत सारी बल्क में दवाइयाँ लेके आनी है तो प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर लाएं। इन केस वो पूछें कि भाई इतनी सारी दवाइयाँ हैं किस बात के लिए, तो आपके पास लिखा होना चाहिए कि ये दीज मेडिसिन आर फॉर पेशेंट्स पर्सनल यूज़ एंड नॉट फॉर रीसेल इन द US, एंड ऑब्वियसली 6 महीने के लिए, 1 इंजेक्शन अ डे या फिर 1 पिल अ डे, ऐसे करके। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, नंबर 3 पॉइंट, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी ऐसी चीज़ मत लाएं जो कि वेपन जैसी दिखती हो। चाकू, कोई टॉय गन, कोई भी ऐसी चीज़, पेपर स्प्रे, ऐसी चीज़ बिल्कुल ना लाएं जो वेपन की तरह यूज़ हो सकती है। अब देखो, कैरी ऑन में तो ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। चेक इन में आप फिर भी ला सकते हो नाइफ़ वगैरह, इवन स्विस नाइफ वगैरह, पर वो प्रॉपर उसको रैप वगैरह होना चाहिए, ताकि इंस्पेक्शन के दौरान किसी ऑफिसर के हाथ में ना चुभ जाए, तो वो भी पंगा पड़ सकता है। और अगर है तो उसको डिक्लेयर करना ज़रूरी है कि आपके बैग में कोई नाइफ़ है, क्या पता फ्रूट काटने के लिए आपने रखा हो नाइफ। पर अगर कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि वेपन जैसी दिखती होगी तो वो एक फ्लैग ज़रूर कर देगी आपके लगेज को, और फिर एक्स्ट्रा आपका स्क्रूटनी होगी, एक्स्ट्रा आपका चेक किया जाएगा बैग्स। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, कोई भी ऐसी चीज़ जो वेपन जैसी हो ना लाएं, अवॉइड करें। अगर है
तो आप उसको तो सिक्योरिटी के दौरान उसको बता दें। नंबर 4 पॉइंट गाइस, कुछ ऐसी चीज़ जैसे पूजा में यूज़ होती हैं, जैसे सिंदूर, कुमकुम पाउडर जिसको बोलते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो रिलीजियस सब्सटेंस होता है जो कि ऑफिसर्स को नहीं पता होता क्या ये वो मत लाएं। अब जैसे सोचो आप नमक ले आए हो और नमक के साथ ये खुले फॉर्म में ऑब्वियसली खुला नमक लाए हो, अब किसी को क्या पता नमक है या नहीं है, वो तो उनको लगेगा ड्रग है, तो वो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चेक उसकी करी जाएगी बैग की, लगेज की। तो ऐसी चीज़ अवॉइड करें। अगर आप ऐसा कुछ ला ही रहे हैं तो उसको प्रॉपर्ली डिक्लेयर कर दें, प्रॉपर्ली पैक करके लाएं और डिक्लेयर कर दें। क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा कि नमक अलाउड नहीं है, ऑब्वियसली कई चीज़ें अलाउड भी होती हैं, पर प्रॉपर्ली पैक होना चाहिए। मैन्युफैक्चर की अगर सील्ड पैकिंग है तो बहुत बढ़िया है, वरना फिर इसको डिक्लेयर कर दें और लेट द ऑफिसर डिसाइड। पर सबसे पहली बात मैं फिर से बोलूँगा, ना ही लाएँ तो अच्छा है। यहाँ पे यूएस में सब मिलता है, छोटी मोटी चीज़ें सब मिलती हैं, इंडियन स्टोर पे बहुत सारी इंडियन चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पर। नंबर 5 पॉइंट गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीट प्रोडक्ट्स आर नॉट अलाउड। मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट चाहे रॉ मीट हो, कच्चा मीट हो, चाहे बना बनाया मीट हो, बिल्कुल मत लाएं। इवन खाने के लिए भी ना, मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप ना ही लेके जाएं कि बीच में आप बोर्डिंग कर ली और बीच में कहीं पे खा लेंगे, बिल्कुल भी मत लाएं। मीट प्रोडक्ट्स आर नॉट अलाउड, क्योंकि मीट ऑब्वियसली एक पेस्ट और डिजीज़ का कैरियर होता है और अलाउड ही नहीं है, बेसिकली मना किया हुआ है। CBP, कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन, अमेरिका की CBP ने मना किया हुआ है, बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो आप लेके ही मत आएँ। इस पंगे में ना पड़े तो अच्छा है। वेजिटेरियन आइटम्स लाएँ, और वेजिटेरियन में मिल्क आइटम्स मत लाएँ, मिल्क प्रोडक्ट्स। अब जैसे आप पनीर वगैरह, ये भी अलाउड नहीं है। अगेन इट्स डिजीज़ का खतरा होता है इन चीज़ों से, तो ये भी अलाउड नहीं है। कई चीज़ों तो आप वैसे भी नहीं पहुंच पाएंगी, 24-25 घंटे की फ़्लाइट होती है, यूजुअली ख़राब ही हो जाएगा रास्ते में। तो ये चीज़ें ना ही लाएँ, जो सब चीज़ें मिलती हैं अमेरिका में, और आप घर से ना लाएँ तो अच्छा है। नंबर 6 पॉइंट गाइस, बहुत सारा आप गोल्ड, मनी, करेंसी और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ऐसा ला रहे हैं तो वो भी प्रॉब्लम वाली बात है। अब जैसे कि बिना डिक्लेयर करे हुए, अगर ऐसी चीज़ ला रहे हैं, डिक्लेयर कर दें आपके पास कितना गोल्ड है। $10,000 तक की लिमिट होती है यूजुअली करेंसी की, गोल्ड की। उसके नीचे है तो इट्स फाइन, डिक्लेयर करना कोई बुरी बात नहीं होती। डिक्लेयर करने से कोई आपको पेनल्टी नहीं पड़ेगी। अगर डिक्लेयर करके उसके ऊपर, लिमिट के ऊपर है, तो पेनल्टी पड़ती है। मेरी एक वीडियो देखें, मैंने टॉप राइट में आपको मिल जाएगी, मैंने बनाई हुई है कि कितना गोल्ड, कितनी मनी, कितने इलेक्ट्रॉनिक्स आप इंडिया से ला सकते हो अपने लिए। लेट से लैपटॉप लाना है, फ़ोन लाना है, या फिर ज्वेलरी लाने हैं, और पुरानी ज्वेलरी अगर पहनी हुई है, नई ज्वेलरी है, बहुत सारी डिटेल में बताइए, वो वीडियो चेकआउट करें, आपको वो मिल जाएगी टॉप राइट पे। और ये आखिरी पॉइंट था गाइस, बस मैं आपको ये बताना चाहता था कि अगर पहले तो ये चीज़ें अवॉइड करें। यहाँ पे अमेरिका में सब मिलता है, थोड़ा सा हो सकता है महंगा हो इंडिया से, बट आप डॉलर्स में कमाएंगे गाइस। और दूसरी चीज़, रिस्क इज़ नॉट वर्थ इट। अगर ला भी रहे हैं तो डिक्लेयर कर दें, डिक्लेयर करने से कोई आपको पेनल्टी नहीं पड़ेगी। डिक्लेयर नहीं किया तो पेनल्टी ज़रूर पड़ेगी, अगर उन्हें पकड़ लिया तो। डिक्लेयर करना अच्छी बात होती है, डिक्लेयर करें और लेट द ऑफिसर्स डिसाइड। अगर आप ला रहे हैं तो, ना ही लाए तो अच्छा है। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं लाएंगे तो आप गारंटीड यूएस में एडमिट हो जाएंगे, पर लाएंगे तो डिटेन हो सकते हैं, कॉन्फिस्केट किया जा सकता है सारा सामान, पेनल्टी भी पड़ सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा डिपोर्ट भी किया जा सकता है अमेरिका से वापस। ये थी आज की वीडियो गाइस, अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।